बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको लेसन नंबर 15 फॉर बिगनर्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में मैं आपको लेसन नंबर 15 फॉर बिगनर्स के अंदर मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जो हमारे नेक्स्ट पार्ट्स थे उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो लास्ट क्लास के अंदर जो हमारा लेसन नंबर 14 है इसके अंदर मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइट सेल्स रूल के बारे में बताया था। तो वो आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर तमाम मैंने यहाँ पर उसमें मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि कौन सा फंक्शंस क्या काम कर रहा है। और आज हम यहाँ पर जो है वो टॉप बॉटम रूल्स को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे कि टॉप बॉटम रूल्स हमारे पास जो यहाँ गिवन है जो फंक्शंस है सारे ये हम एक्सेल के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो आपको समझाने के लिए एक लिस्ट बनाऊँगा। तो बेसिक लिस्ट यहाँ पर बनाऊँगा ताकि हमें समझने में बिल्कुल आसानी रहे। तो यहाँ मैं 1 2 और 1 से लेकर 20 तक मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। अब मेरे पास ये एक रेंज है इस तरीके से, तो मैंने इसी रेंज को सिलेक्ट करके रखना है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाना है। टॉप बॉटम रूल्स, तो टॉप बॉटम रूल्स के अंदर सबसे पहले यहाँ पर जो है वो आपके पास गिवन है टॉप 10 आइटम्स, यानी कि आपके जो है वो टॉप 10 आइटम्स जितने भी होंगे ये उनको हाईलाइट करेगा। तो यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ इस तरीके से। तो देखें यहाँ पर जो आपके टॉप 10 आइटम्स यानी कि जो आपकी रेंज में सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी उसके बाद सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, तो टोटल आपके 10 आइटम सेलेक्ट कर लेगा। जैसे 1 यहाँ पर देखें इस रेंज के अंदर हाईएस्ट वैल्यू जो आपकी 20 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल उसने 10 आइटम सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ सिंपल हमारे पास सीरीज थी, तो सीरीज में आपको थोड़ी सी एक चीज़ प्रॉब्लम आ रही होगी कि यहाँ पर नीचे से सेलेक्ट कर रहा है। तो इसमें आप ऐसे कर लें कि यहाँ मैंने नंबर डाल दिए जैसे 50 30 90 70 80 120 150 160 190 250 240 500 एंड 10। तो कुछ भी मैंने यहाँ पर नंबर इस तरीके से ऐड कर दिया। अब यहाँ पर अब जैसे ही मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर टॉप एंड बॉटम रूल्स में जाकर टॉप 10 आइटम सेलेक्ट करूँगा। तो देखिए टॉप 10 आइटम में से आपके पास जो 500 है वो सबसे ग्रेटेस्ट है, उसके बाद 240 आता है, 250 आ रहा है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 240 आ रहा है। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप चाहें तो यहाँ से इसको कम भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको सिर्फ 9 आइटम चाहिए टॉप के तो वो आपको हाईलाइट कर देगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर इसको गिराते रहेंगे इस तरीके से, सिर्फ आपको टॉप 10 आइटम में से सिर्फ एक आइटम आपको चाहिए जो टॉप का हो, तो वो देखें आपका 500 आपका टॉप आया तो उसको हाईलाइट कर देगा। तो इस तरीके से आपकी जो टॉप आइटम का जो फंक्शन है वो काम आता है। अब अगर हम यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग दोबारा चले आते हैं, टॉप बॉटम रूल्स के अंदर जो टॉप 10 आइटम्स हमने पढ़ा है तो इसी के अगेंस्ट है बॉटम 10 आइटम्स, यानी कि अब ये नीचे से वैल्यू को काउंट करेगा, यानी कि जो आपकी लोएस्ट वैल्यू होगी। तो अगर हम इसको भी क्लिक कर लेते हैं, दिखाया तो आपको करके ये भी क्योंकि सेम है एज, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब देखें बॉटम से आपके पास सबसे छोटी वैल्यू 10 भी आ रही थी, इसको एक ये सिलेक्ट हो गई, फिर आपके पास 30 आ रही है 2 हो जाएंगी, फिर आपके पास आ रही है 50 3 हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप इसमें भी आप कम कर सकते हैं कि आपको सिर्फ 3 वैल्यू चाहिए। अब देखें 3 में हमारे पास सबसे लोएस्ट जो थी वो 10 थी, फिर 30 है, फिर 50 है। तो इस तरीके से आप जो है वो टॉप 10 वैल्यू को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं, अब चाहे वो बॉटम से हो या आपके अबव हो, तो आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसके अंदर भी कंडीशन बना सकते हैं। अब इसके बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपके पास है टॉप 10%। टॉप 10% क्या होता है, ये अकॉर्डिंग टू आपकी जो सीरीज होगी, अब आपके पास कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं तो ये उस हिसाब से आपकी परसेंटेज को गेन करता है और परसेंटेज वाइज इनको हाईलाइट करता है। जैसे परसेंटेज आपकी 100 वाइज होती है, तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि कितने आइटम्स है 1 2 3 4 5 6 कितने भी हो, अगर 10 आइटम है, अब 10 को अगर 100 में डिवाइड किया जाए तो उस हिसाब से वो परसेंटेज बनाता रहेगा। तो इसी तरह यहाँ पर भी यही काम होगा कि जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ टॉप 10%,
तो देखें टॉप 10% के अंदर उसने 10 के लिहाज से एक आइटम को सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे परसेंटेज यहाँ बढ़ाता चला जाऊँगा यहाँ पर, तो उसी अपने परसेंटेज के लिहाज से वो यहाँ पर जो है वो कलर फिलअप करता रहेगा। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर पूरा 100% करता हूँ तो देखें उसने पूरी रेंज को 100 यानी मीन्स यानी कि सारों को हाईलाइट कर दो। अब कंडीशन फॉर्मेटिंग यहाँ पर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि 50% के मुझे 50% रखना है, तो देखिए उसने 50% वाइज जो है इसको हाईलाइट कर दिया। इसी तरह सेम जो है वो यहाँ पर आपके पास टॉप बॉटम रूल्स के अंदर जो है वो बॉटम 10% है। जैसे आपके पास टॉप 10 आइटम्स था, उसका जो अगेंस्ट था बॉटम 10 आइटम्स है, और इस तरह जो टॉप 10% है तो इसी तरह आपके पास बॉटम 10% है। तो ये बॉटम वाइज यहाँ पर परसेंटेज हाईलाइट करेगा। अब उसके बाद यहाँ पर अबव एवरेज, तो अबव एवरेज और उसके जो अगेंस्ट में है यहाँ पर बिलो एवरेज। अब अबव एवरेज क्या काम करता है यहाँ पर, तो एवरेज से पहले मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी एवरेज के बारे में डिटेल दूंगा कि एवरेज होती क्या चीज़ है, क्योंकि मेरे पास पहले भी बेसिक के अंदर कुछ कमेंट्स थे कि एवरेज के बारे में कुछ डिटेल बताएं। तो मैंने कहा था कि इसी में ही हम आगे एवरेज को भी हम कंडीशंस के अंदर देखेंगे और इसी के साथ हम फॉर्मूला भी देख लेंगे। एवरेज क्या होती है कि आपका जो टोटल होता है उस टोटल को क्वांटिटी से कैलकुलेट करते था तो उसका एक एवरेज निकल जाता है। अब कैसे एवरेज निकलता है, अब यहाँ मैं आपको समझाने के लिए कोई भी वैल्यू लिखता हूँ। मैंने यहाँ पर राइट किया 5 और 3 2 7 और 7 के बाद 3। अब यहाँ पर मेरे पास नंबर्स हैं, अगर मैं इन सब का टोटल करता हूँ तो टोटल वैसे मैंने कर लिया, सम का फॉर्मूला लगाया और इनको सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। अब देखें इन सब का टोटल मेरे पास कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। अब एवरेज क्या काम करता है, कैसे निकालता है, अब जैसे आपके पास जो नंबर्स होंगे उनका टोटल करके उसको नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर देगा। अब नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है, 1 2 3 4 5, तो यानी कि अगर हम 20 को 5 से डिवाइड करते हैं तो मैं यहाँ दिखाया था करके 20 डिवाइडेड बाय 5, और जैसे मैंने एंटर किया तो देखिए मेरे पास आंसर क्या है 4। तो इसका मतलब ये 4 है, ये आपका एवरेज है। अब हम डायरेक्टली अगर हम एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल लगाते हैं यहाँ पर और एवरेज का फॉर्मूला राइट करते हैं। नंबर 1 वैल्यू के अंदर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सिलेक्ट कर लूंगा, ये टोटल है, इसको नहीं सिलेक्ट करूंगा मैं, और ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर कर दूंगा। जैसे मैंने एवरेज निकाला तो देखिए एवरेज में मेरे पास आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। तो एवरेज समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दी है कि एवरेज क्या काम करता है, जो आपका टोटल अमाउंट होता है उसको डिवाइड कर देता है आपकी नंबर ऑफ क्वांटिटी से, और जो आपके पास आंसर आता है वो आपका एवरेज कहलाता है। तो एवरेज लाजमी नहीं है कि आपके पास होल नंबर में आए, आपके पास पॉइंट में भी आ सकता है। इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज राइट कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर वैल्यूज राइट कर ली। अब अगर मैं इन सब का एवरेज निकालता हूँ तो देखें इक्वल एवरेज का फॉर्मूला राइट करता हूँ और इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखें मेरे पास क्या आ गया एवरेज 4.25, यानी कि आप इनका टोटल निकाल कर इसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ क्वांटिटी से, जो आंसर आएगा वो आपका एवरेज होगा। अब इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं इन सब का एवरेज निकालता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप्स बॉटम रूल्स में जाऊँगा और यहाँ से मैं अबव एवरेज में जब मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ देखिए मेरे पास फॉर द सेलेक्टेड रेंज, जो मैंने सेलेक्ट रेंज की हुई है, तो उसका जो एवरेज बनता है वो क्या बनता है, वो सिर्फ उन्हीं वैल्यू को सिलेक्ट करेगा जो आपके एवरेज से अबव होगी, यानी कि एवरेज से ऊपर होगी। अब ये एवरेज जितनी भी ऊपर है इन सबको सिलेक्ट कर लिया। अब ये क्यों सिलेक्ट किया ये भी हम देख लेते हैं। मैंने इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो अब हम यहाँ पर इसका एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे और एवरेज का फॉर्मूला राइट करते हैं, इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब देखिए मेरे पास जो है वो आंसर क्या आ रहा है 149। अब इसका मतलब है 149 से इस रेंज के अंदर जितनी भी वैल्यू ग्रेटर होंगी 149 से, तो उसको सिर्फ ये हाईलाइट करेगा। अब देखें यहाँ पर जो आपकी सबसे पहली वैल्यू 150 थी, क्योंकि 149 से ग्रेटर है तो इसने हाईलाइट कर दिया। अब उसके ऊपर जितनी वैल्यूज होंगी वो सारी हाईलाइट हो चुकी हैं। 120 सबसे लेस देन है तो ये हाईलाइट नहीं हो सकती है। इसी तरीके से अगर आप इन्हीं वैल्यू में से, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, मैं आपको बता दें क्लियर कैसे होगा। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं और यहाँ पर जो है क्लियर रूल्स में जाएं और यहाँ पर आप देखें अप्लाई कर सकते हैं क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट। तो मैं यहाँ से सेलेक्टेड सेल्स पे क्लिक करूँगा तो देखें क्लियर हो गया आपका रूल्स। और इसी तरीके से अगर हम दोबारा से टॉप एंड बॉटम रूल्स में जाते हैं, बिलो एवरेज। अब बिलो एवरेज का मतलब है कि जो 149 के एवरेज से नीचे वाली वैल्यू होगी उन सबको हाईलाइट कर देगा। जैसे मैंने क्लिक किया
और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कोई भी फॉर्मेट। तो देखें 149 से नीचे है, 150 से नीचे कौन सी आ रही थी, 120 आ रही थी, फिर 80 है, 70 है, 90 है, 30 है, 50 और 10 है। तो इस तरीके से बिलो एवरेज को ये सिर्फ हाईलाइट करेगा। तो इस तरीके से तमाम फंक्शंस जो टॉप एंड बॉटम रूल के हैं ये मैंने आपको आज की क्लास में बता दिए हैं कि किस तरीके से काम करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।